एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध को चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित की थी वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद उनको सभा में जाने से रोकता है और कहता है कि गुरु, आपको सभा में नहीं जाना चाहिए। वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने वहाँ आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाते हैं। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध से कुछ तीखे प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से कोई कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ रहे थे और उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की राह पर चलने का निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि आपको मुझे अबला की कोई चिंता नहीं है? आपने मुझे गर्भवती करके छोड़ दिया। क्या आपको मेरी कोख में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुन उस सभा में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सभा में बैठा हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहते हैं, औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज है? सभा में एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभा में उपस्थित सब लोग बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, लोग बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तो राजा कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? और वो राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था और वह चाहते थे कि कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। जहाँ पर जरूरी बात जो आपको समझनी चाहिए कि बुद्ध पर इस घटना का कोई असर नहीं था और ना ही लोगों के बुरे शब्दों का और उस स्त्री के झूठे आरोप का भी बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे। वह अपनी नजर में सही थे। लोग चाहे भला बुरा कहें, लेकिन उन्हें सत्य पता था। सूत्र यही है कि चाहे पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप अपनी नजर में सही है और आप सत्य के साथ खड़े हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, जहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा कहते हैं कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं बुद्ध? तो बुद्ध उस स्त्री को कहते हैं, पुत्री, इस पूरे संसार में केवल दो ही लोग सत्य जानते हैं, कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ और बोले, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। फिर बुद्ध बोलते हैं, असत्य का सहारा लेने का कारण है कि तुम अपने भीतर डर का बीज बो रही हो। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, आपकी समस्या उतनी ही बढ़ जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह असत्य साबित होता है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी होती है वह नीचे गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। स्त्री ने अपने पेट पर इस तरह गठरी बांध रखी थी कि उसे देख सच में लग रहा था कि वह महिला गर्भवती हो। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपका अपनी ही नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके विरुद्ध हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि गौतम बुद्ध की इन बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।